जो हमारा सेकंड रूल है ना, ये ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, एनी, नन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसमें आज हम ईच और एवरी में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। ईच क्या चीज़ है हमारे पास? ये ईच हमारे इंडिविजुअल के लिए भी यूज होता है, ईच ए सिंगुलर को कहते हैं। उसके अलावा ईच और एवरी दोनों सिंगुलर है, पर ईच एज इंडिविजुअल होता है, और जो एवरी होता है ये ग्रुप और कलेक्शन दोनों में होता है। उसके अलावा ईच प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। फॉर टू और मोर देन टू के लिए भी यूज होगा। ये है दो रूल इसके ईच के। जो हमारे पास एवरी है ये हमेशा एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन कभी भी नहीं होगा, और मोर देन टू होगा। अभी बताता हूँ ये इसकी एग्जांपल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट। बताओ, यहाँ पे ईच हमारे पास वो है मेन सब्जेक्ट, एक। और ऑफ प्रपोजिशन है। स्टूडेंट भी है सब्जेक्ट, पर हम ऑफ से पहले वाले को हमेशा कंसीडर करते हैं मेन सब्जेक्ट। तो इस वजह से हम यहाँ पे इज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यूज हो जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, क्या नहीं बात। आगे पढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव है, यहाँ पे स्टूडेंट इज सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे है सिंगुलर, तो आपने इज लगाना, ईच भी। ये आपको बता दूं, सही है। आगे फिर बताता हूँ। ईच गर्ल वाज प्रेजेंट। ईच ईच हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। गर्ल इज ए नाउन, ये यहाँ पे नाउन वर्ब एग्रीमेंट लगाएंगे। ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पहले आ जाए ना सब्जेक्ट के तौर पर, ईच होगा एवरी होगा, तो आपने हमेशा सिंगुलर लगाना होता है, कभी भी प्लूरल नहीं लगाना होता है, सही। आगे चलते हैं, आगे वाला सेंटेंस। आगे दूसरा रूल पढ़ते हैं, कुछ चीजें होती हैं। आगे हमारे पास दूसरा है, ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच ऑफ द गर्ल्स है, तो यहाँ पे वो लगाएंगे यार स्टूडेंट, यार हम वो आर लगा दें, आर नहीं लगा सकते, क्योंकि मेन ऑफ से पहले वाले प्रोपोजिशन, ऑफ से पहले वाले जो वर्ड होता है इसको हम मेन सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, इसी बेस पे हमने वाज लगाया। ये रूल हमारा ठीक है। फिर हमारे पास एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, ये ओके है। एवरी हमारे पास ऑफ द गर्ल वाज प्रेजेंट, एवरी कभी भी एडजेक्ट वो नहीं होता, ये आपको बता दो, पर नॉन नहीं होता। ईच ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट होगा, एवरी नहीं होगा। एवरी गर्ल हो सकता है, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव साथ हो सकते हैं। यहाँ पे एवरी, यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन यूज हो रहा है, प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। आगे हमारे पास आते ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट होगा, सही है। ये रूल समझ आ गई, पांच छह एग्जाम्पल इसकी बता दी। आगे हम पढ़ते हैं एक और चीज। आगे हमारे पास आता है ये दो तीन एग्जाम्पल। ईच, यहाँ पे बताओ, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट आएगा, विश होगा, विश टू कंप्लीट, कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। ये ईच स्टूडेंट होगा, ये स्टूडेंट है, तो हमने जो विश लगाना है ये सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें क्या आएगी बताओ? इसमें हमारे पास विश आएगी, विशेष। विशेज आएंगे। उसके अलावा कंप्लीट लगाएंगे, तो ये हमने जो लगाना है ना प्रोनाउन, वो भी सिंगुलर लगाना है, इज वर्क ऑन टाइम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हम विश लगाएंगे, क्योंकि हमने मेन जो पहला वाला ऑफ से पहले वाले जो सब्जेक्ट होता है इसको हम कंसीडर करते हैं मेन सब्जेक्ट। उसके अलावा कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड दिस सेमिनार। एवरी इज हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमने इज लगाया। समझ आएगी नहीं? यहाँ पे और एग्जाम्पल हैं आपकी, क्लियर कर रहा हूँ। ये वैसे मैं पांच ही रूल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये प्रोपोजिशन ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे भी ज्यादा बुक से, क्योंकि ये मैंने इंडिया से लिखे हुए चैनल से। ये 60 है, डेली के पांच रूल आपको अनफ हो जाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गया, एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज बाय मैन। प्रैक्टिकल आ गया, एवरी पार्ट ऑफ द, एवरी पार्ट ऑफ द, ऑफ से पहले वाले को हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे इज आ गया। जो इधर है ना, ये आपको बता दो, इधर का मतलब होता है, एक मिनट है, एक और, इधर का मतलब क्या चीज़ है? दोनों में से कोई एक, ये आपको बता दो। इधर पर्सन भी होता है, थिंग भी होता है, बोथ, पर्सन थिंग दोनों चीजें, बोथ और प्रेजेंट। इधर जो होता है दो में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई भी नहीं, यानी हमेशा आपको बता दूं, मोर देन टू होता है। नन, हमेशा मोर देन टू होता है। एनी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और नन नेगेटिव सेंस में यूज होता है सेंटेंस के लिहाज से। अभी इसकी एग्जाम्पलें पढ़ती हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ द टू स्टूडेंट डेट द वर्क, नन ऑफ द नहीं होता है, नन हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो नन नहीं हम लगा सकते, यहाँ पे हम नीदर लगाएंगे। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट डेट द वर्क आएगा। मिस्टर शर्मा हैज थ्री सन, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। ये थ्री सन आ रहा है तो हमने लगाएंगे मिस्टर शर्मा हैज थ्री सन, नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। आगे बताता हूँ। एनी ऑफ द टू स्टूडेंट, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स नहीं होता, एनी हमेशा मोर देन के लिए टू होता है पॉजिटिव सेंस में। तो इधर लिखेंगे इधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आगे बताता हूँ। नन ऑफ द पेन इज या आर वर्किंग आएगा, नन आया तो हमने इज लगाया। ये है इसकी एग्जाम्पलें। अभी कोई और एग्जांपल रहती है, नीदर ऑफ द, आगे बताता हूँ, नीदर ऑफ देम अटेंडिंग द फंक्शन, ये आपको बता दूँ। ये डेट दे आएगा, समझ गए। अगर कोई और चीज़ बताओ इस रूल की समझ नहीं आई, ये समझ आई कि नहीं आई। ये प्रोनाउन का दूसरा रूल है, ये एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव। आगे पढ़ते हैं हम। अब हमारे पास रूल नंबर है थ्री। रूल नंबर है थ्री, बोथ। बोथ के साथ हमने कौन सा यूज करना है, बोथ के साथ हमने कभी भी आर नहीं लगाना, बोथ के साथ हमने हैज वेल नहीं लगाना, बोथ के साथ हमने अलोंग विद नहीं लगाना। बोथ हम प्रपोजिशन भी यूज करते हैं, हम वो कंजक्शन भी यूज करते हैं। बोथ के साथ हमने एंड लगाना है, ये आपको बता रहा। कभी भी हमने वो चीज़ें नहीं लगानी सेंटेंस में। बोथ ऑफ द स्टूडेंट हैज वेल हैज द टीचर अटेंड द मीटिंग, कभी भी नहीं यूज करना। बोथ जब भी वर्ड्स में आया तो आपने एंड लगाना है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर अटेंडिंग द टीचर अटेंड द मीटिंग। सही है, कसम समझ आ रही ये वाला रूल। ये तीसरा रूल है। जी सर। ये हमने उधर नहीं पढ़ा था बोथ वाला, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने कहा कुछ चीज़ें हम उधर पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम इधर पढ़ेंगे। ये कभी भी नहीं मिलेगा। आगे बताता हूँ। बोथ हमारे पास क्या आता है, बोथ बोथ के साथ वर्ड प्रेजेंट आ गया। बोथ बोथ द स्टूडेंट वर्ड प्रेजेंट, बोथ एडजेक्टिव है, ये नाउन भी है और सामने वर्ड भी। बोथ हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, बोथ कौन से चीज़ है यह भी बताना है। ये प्रोनाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये दोनों चीज़ों में यूज होता है। और ये बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। बोथ के साथ हमने कंजक्शन एंड लगानी, ये चार चीज़ें आपने याद रखनी। बोथ एडजेक्टिव भी है, बोथ प्रोनाउन भी है, और बोथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। बोथ के साथ हमने एंड लगानी कंजक्शन, इसके अलावा कोई कंजक्शन नहीं लगानी। किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो आपने आइडेंटिफाई कर देना बहुत फारक, ये सेंटेंस में ये मिस्टेक है, आइडेंटिफाई करने का तरीका। सही है ये चीज़। आगे फिर हम पढ़ते हैं। ये नीदर ऑफ देम वेंट टू द सेल्मा, इसमें क्या आएगा, नीदर नो इम्प्रूवमेंट। बोथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, ये आपको बता दूं। सही है, ये चार चीज़ें हमने यूज कर ली। आगे हमारे पास रूल होता है, इधर के साथ हमने आर लगाना है, नीदर के साथ नार लगाना है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। ये हमने पहले भी पढ़ा रूल, अभी फिर प्रैक्टिस हो जाती, कोई मसला जी। नहीं। कुछ चीज़ें इधर यूज होगी, कुछ चीज़ें। ये नीदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लॉथ सूट में क्या आएगा, नॉर द। नाल लगाना। और जो हमने वो लगानी है वो भी सिंगुलर लगाना। साइज ऑफ से पहले प्रपोजिशन कौन सा है, मेन साइज, ये आपको बता दो। साइज इज मेन सब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास सूट आएगा, सूट नहीं होगा। नॉट ओनली बट आल्सो, हिज फ्रेंड, वाज आएगा, वर्ड आएगा। हमने जो इसमें ना जो वर्ब लगाना ना सेकंड सब्जेक्ट के साथ से लगाना। ये पहला सब्जेक्ट है राम, इसमें ये भी यूज रूल याद रखना, जो हमने वर्ब लगाया करने हैं ना वो हमने सेकंड के साथ लगानी होती है। क्योंकि हमने ये हेज ए फ्रेंड एज ए प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पे ये आर हमारे पास, नार हमारे पास सेकंड के बाद जो सब्जेक्ट है ये सेकंड है साइज वाला, ये द कलर पहला सब्जेक्ट है। इसमें ये भी रूल याद करना, जो हमने वर्ब लगानी है ये हमने सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से लगानी है। साइज एज ए सेकंड सब्जेक्ट। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो इज फ्रेंड, वर्ड आएगा, इज आएगा, वर्ड प्रेजेंट। इसमें ये आएगा, नॉट ओनली आ गया रैम बट हिज फ्रेंड, फ्रेंड प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब लगानी है, वर्ड। ये फर्क है। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, इसमें हमारे पास नो लिखा है। हो टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल आर द हो टू प्रिपेयर देम ऑफ द माउंटेन। इसमें क्या मसला है, यहाँ पे आर तो कंजक्शन है, यहाँ पे नहीं यूज होगा।
यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, नीदर है, तो यहाँ पे हमने वर्ब कौन सी लगानी, सिंगुलर लगानी, प्लूरल। यहाँ पे नो प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए नोज करेंगे। ये है एरर, इसका फाइंड करने का तरीका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम दूसरी चीज, आगे नेक्स्ट वाली टॉपिक। ये हमने, हमारे 3 रूल खत्म हो गए, अब 4th रूल पे जाते हैं। 4 रूल खत्म हो गए सर। 3 4, हाँ हाँ। 5th पे। आगे ये वाले, ये मैंने आपको पहले बताया, नाउन एडजेक्टिव, इसमें कोई नंबर आ जाए ना, ये आपको बताता हूँ। ये शी हैज डोनेट 5,000 रुपीज, ये एडजेक्टिव है, 1000, तो नंबर आया, तो यहाँ पे ये सिंगुलर रहेगा, रुपीज प्लूरल होता है। नाउन या प्रनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, या वर्ब, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये मेरा रूल पहले भी पढ़ाया अभी भी। अगर शी हैज डोनेट 5,000, यहाँ पे हम ऐसे रिप्लेस करेंगे, ऐसे रिप्लेस करेंगे, फिर ये सेंटेंस ठीक होगा। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़, शी डोनेट 1,000 ऑफ रुपीज़, ऑफ से पहले और ऑफ के बाद जो रुपीज़ है ये ओके है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये आपको बता दो। आगे शी बॉट ब्रोट 2 डजन एग्स, यहाँ पे एस एस खत्म करेंगे, फिर जाके ओके होगा। ये सेंटेंस, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, नंबर नंबर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये सीन होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आ गया हमारे पास, शी हैज ब्रोट 2 डजन एग्स, ये ओके हो गया। उसके शी हैज ब्रोट 2 डजन ऑफ एग्स, ये डजन भी ऑफ से पहले भी है, ऑफ के बाद भी, ये रूल हमारा 6 नंबर, ये चीज। आगे हमारे पास आता है, शी ब्रोट डजन ऑफ एग्स, ये ओके है, ये भी हमारे पास। अगर 7 नंबर में 2,000 पीपल वर प्रेजेंट होगा या 2,000 पीपल वाज प्रेजेंट होगा, बताओ। यहाँ पे नंबर आ गया, 2,000 पीपल, क्या है बताओ, वार आएगा वाज आएगा, बताओ। 2,000 पीपल, 1,000 ऑफ पीपल वर, बताओ, इसका एरर फाइंड करके बताओ, कौन करेगा। वार आएगा बिल्कुल। हाँ, कासिम, इसका जो नहीं तो रूल। ये सर वो नंबर बता रहे हैं 2000 कर रहे हैं ना, उसको वो आगे जाना है ना। हम्म, इसमें कौन सी मिस्टेक है ये बस। 2000 जो लगा हम्म, ये 2 है, ये नंबर खत्म हो एस जाएगा। वाली, एस वाली। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, समझ गया, ये डिफाइन करना। 1,000 ऑफ पीपल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, वर प्रेजेंट ओके है ये आपको बता दो। 2,000 पीपल वर प्रेजेंट, ये ओके, सही है, ये चीज़। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जगह रूल समझ आए कि नहीं, ये मैंने लिखे हुए सामने चीज़ें भी बता रहा हूँ, यही चीज़ें होती है सीखने को। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, वोकेबलरी पे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, ये वाला ठीक है।